सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक ही सीखेंगे कि कैसे करना है, राइट। आपको जैसे मैंने अभी बताया, हर ट्रांजेक्शन में टेक्निक क्या है, सबसे पहले यू शुड फाइंड आउट के कैश का ट्रांजेक्शन है या नहीं है ना। सबसे पहले पता करोगे आप ये इसमें कैश आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन करना है, और अगर कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको उस एंट्री को इग्नोर करना है, आपको वो एंट्री नहीं करनी। समझ में आई बात। तो अभी जैसे हम करते हैं, यहां अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो एंट्री है, बेटा यहां ध्यान देना सभी एवरीवन, बाद में नोट आउट करेंगे। 2026 जनवरी 1 की एंट्री है, कैश इन हैंड 90,000। मतलब इस समय हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, 90,000। बिजनेस शुरू होने से पहले, मतलब ईयर स्टार्टिंग या मंथ स्टार्टिंग के टाइम पर हमारे पास बैलेंस है 90,000, राइट। तो हम क्या करेंगे, कैश का बैलेंस है ना हमारे पास, तो यहां पर लिखा जाएगा 26 जनवरी 1। प्रकृति यहां ध्यान दो, 2, क्योंकि ये बैलेंस ऑलरेडी है हमारे पास, तो बैलेंस बीडी। बीडी बेटा स्टार्टिंग वाला बीडी होता है हमेशा। कितना अमाउंट था, 90,000। समझ आया। और दूसरी एंट्री अगर आप देखोगे तो परचेज गुड्स फॉर 10,000, 10,000 का गुड्स खरीदा लविश, कैश है इसमें, हाँ। तो पैसे आ रहे कि जा रहे हैं, तो कौन सी साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड। ये वाला पोर्शन हमारा डेबिट होता है और ये वाला पोर्शन हमारा क्रेडिट होगा। तो 10,000 रुपए क्रेडिट से हमारे जाएंगे। और एक और चीज का ध्यान रखना, कैश बुक में कैश नाम नहीं आएगा, ओके। तो क्या नाम आएगा, ये जो कैश गया है किस वजह से गया है, आपने परचेज किया है, तो इस तरफ आप क्या लिखोगे, बाय परचेजेस अकाउंट। डेबिट साइड में 2 लिखना है और क्रेडिट साइड में बाय लिखना है, ओके। जो भी इसकी डेट थी जनवरी 2। समझ आया बेटा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड लिखा हुआ है सेल फर्नीचर फॉर 20,000। 20,000 का फर्नीचर बेच दिया हमने, कैश आया या गया, आया है। तो 20,000 रुपए हमारे डेबिट में आ जाएगा, ओके। तो हमने डेबिट में डाल दिया, एंड यहां लिखा क्या जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। जो भी इसकी डेट थी, डेट क्या है इसकी, 3rd, तो हम यहां पे 3rd लिख देंगे। इज दैट क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट अगली एंट्री पे जाएंगे, 8 एंट्रीज में क्या है, डिपॉजिट ₹20,000 इनटू बैंक। प्रकृति यहां ध्यान नहीं है तुम्हारा, छुट्टी जल्दी घर जाना है, हाँ ध्यान दो ना, एंट्रीज आ रही हैं, इसी वजह से कच्चा पक्का रह जाता है। डिपॉजिट ₹20,000 इनटू बैंक, 20,000 रुपए हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश आया या गया, कैश गया है ना। तो 8 की एंट्री है, ये गया है तो क्रेडिट साइड में आएगा, 8 डाला हमने, ओके। कितना था, 20,000। तो ये 20,000 की एंट्री कर दी। नाम क्या आना चाहिए, बाय बैंक, वेरी गुड। तो यहां क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। समझ आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एंट्री के लिए चलेंगे, ये हो गया 10 का है, परचेज गुड्स फ्रॉम तिवारी एंड सन्स फॉर ₹25,000। धैर्य, कैश की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जब भी नाम होता है और नाम के साथ कैश या बैंक नहीं है तो वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार। और उधार की एंट्री हम नहीं करते, कैश बुक में तो नहीं होगी, ऑप्शनल आप इसकी साइड में जनरल एंट्री कर सकते हो, है ना। गुड परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तिवारी एंड सन्स 25,000, कैश बुक में नहीं करना है, साइड में अगर टीचर कहता है कि करना जरूरी है तो आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट 14, समझ में आ गया ना, 10th वाली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, नहीं ज्यादा है तो नोट लिख दो नीचे, 10 की डेट डालो, बोलो नो एंट्री रिक्वायर्ड इन कैश बुक बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर भी अपने टीचर से एक बार पूछ लेना, 11th क्लास है ना। नेक्स्ट है बेटा, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। जो ओनर है वो 50,000 की कैपिटल और ले आया, कैश आया हमारे पास या गया,
आया है। तो 14 की डेट डालेंगे, 50,000 रुपए आ गए, किस नाम से? कैपिटल के नाम से, तो यहां लिखा जाएगा टू कैपिटल। ओके, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या फिर वो नया फ्रेश कैपिटल आए तो कैपिटल अकाउंट होगा। नेक्स्ट 19, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹40,000। हम बैंक गए और वहां से 40,000 रुपए निकाल लाए, है ना, तो कैश हमारे पास आया है। ओके, तो 19 की एंट्री डालेंगे टू बैंक अकाउंट। समझ आया? और कितने पैसे आ गए? 40,000। ऑल क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट 22, पेड ऑफिस रेंट ₹15,000। 15,000 रुपए का ऑफिस रेंट पेड कर दिया हमने। कैश आया या गया? गया, है ना। तो इस तरफ करेंगे 22 तारीख और लिखा क्या जाएगा? बाय रेंट। अमाउंट कितना है? 15,000। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में? ओके, नेक्स्ट चलते हैं 24, पेड सैलरी बाय चेक ₹5,000। हमने सैलरी की पेमेंट कर दी लेकिन चेक से पेमेंट की है। कैश आया या गया? ये तो चेक है बेटा, चेक है, इसका मतलब क्या गया? बैंक गया। और हम बैंक तो बना ही नहीं रहे, हम डबल कॉलम कैश बुक नहीं कर रहे, हम तो सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। तो कैश ना तो आया ना गया, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। ओके, 28 में जाएंगे, कमीशन रिसीव्ड फॉर 10,000। 10,000 का कमीशन हमने रिसीव किया, है ना, तो कमीशन हमारे पास आया है ना। तो 28 को क्या लिखेंगे हम? टू कमीशन अकाउंट। और अमाउंट क्या आएगा? 10,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट एंट्री लास्ट 29 है, सोल्ड गुड्स टू रिम्पी एंड सन्स फॉर 20,000 इन कैश। रिम्पी एंड सन्स को हमने गुड्स बेचा है 20,000 का इन कैश। अब देखो, नाम के साथ कैश आ गया तो अब नाम का कोई मतलब नहीं है, इस ट्रांजेक्शन को हम कैश मानेंगे। तो कैश आया या गया? आया है। कितना? 20,000। तो यहां हम 29 की डेट डालेंगे और यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना था? 20,000। हमारी सारी एंट्री हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। क्या टेक्निक है इसको क्लोज करने का? ऐसे ब्लॉक किया हमने, जैसे आप लेजर का बैलेंस करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। कौन सी साइड बड़ी साइड है, ये या ये? कैश में ऑब्वियसली ये होगा। तो 9, 110, 160, 162, 2 लाख, 230, तो 2,30,000 करेक्ट है ना बेटा? दोबारा देखने की जरूरत है? 90 और 60, 160, 2 लाख, 230, तो दिस इज 2,30,000। इसमें से अगर हम इनको माइनस करें 40, 55,000, 95 बचेगा, ये 85 बचेगा। 30 है ना बेटा? 50 माइनस करेंगे तो 80, 1,85,000, क्योंकि ये 45 है ना, तो दिस इज 1,85,000। ओके, और यहां डेट कौन सी होगी? ये महीने का आखिरी दिन कौन सा है? 31st। हम जनवरी कर रहे हैं ना, तो आखिरी दिन यहां लिखा जाता है और यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी। बीडी से शुरू हुआ क्वेश्चन, एंड कहां हुआ? सीडी पे। लेकिन यहां खत्म नहीं होगा, अगला महीना कौन सा होगा? फरवरी। तो इसको यहां से आपको इधर लिखना पड़ेगा। आप यहां लिखोगे February 1st, तो यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा 1,85,000। दैट्स इट। समझ आया? ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी है, आप इसको समझ सकते हो, एक दो क्वेश्चन करोगे और आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, इससे थोड़ा मुश्किल है और एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली वही आएगा, इसके चांसेस कम है। ये बहुत आसान है ना, लेकिन पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है। ये आ गया तो अब नेक्स्ट वो भी आ जाएगा। ठीक है।